मंगलवार का वो दिन जब एक घर से एक लड़की सत्संग में जाने के लिए अपने घर वालों से जिद करती है, लेकिन घर वालों के लाख मना करने पर भी वो नहीं मानती और वो जिद में आकर सत्संग में चली जाती है। लेकिन इस लड़की को यह नहीं पता था कि जिस सत्संग में ये घर वालों से लड़कर जा रही है वहाँ से यह वापस कभी लौटकर नहीं आएगी। ऐसी ही कहानियाँ सैकड़ों घरों की है। आपको बता दें, ये पूरा मामला है बीते मंगलवार का, जहां उत्तर प्रदेश के सिकंदराऊ क्षेत्र में नारायण हरि साकार के नाम से मशहूर सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के सत्संग के दौरान एक भयानक भगदड़ मच जाती है और इसी भगदड़ के बीच लगभग 121 से ज़्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है। वहीं बताया जा रहा है कि जब सत्संग समाप्त हो गया था तो भोले बाबा बाहर निकल रहे थे। वहीं इसी बीच भक्तों के भोले बाबा के पास मिलने के दौरान ही भगदड़ मच गई। वहीं इसी भगदड़ में कई महिलाएं व बच्चों समेत कई श्रद्धालु दब गए और साथ ही श्रद्धालुओं के पैरों के नीचे दबकर सैकड़ों भक्तों की मौत हो गई। इस मंजर के बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है, जहां एक बाबा के सत्संग में जाने के लिए लोग इतने आतुर होते हैं कि लाखों की भीड़ खड़ी हो जाती है और जब सत्संग खत्म होता है तो भक्तों के अपने घर जाने की होड़ में भगदड़ मच जाती है और सैकड़ों लोग इस भगदड़ में कीड़े मकोड़े की तरह दबकर मर जाते हैं और पास खड़े प्रशासन के अधिकारी मूक दर्शक बने रहते हैं। जहां एक ओर यह भीषण गर्मी का कहर है और वहीं दूसरी ओर इस बाबा के सत्संग में 2.5 लाख भक्तों की भीड़ जुट जाती है और वहीं दूसरी ओर प्रशासन का दावा है कि इस कार्यक्रम में लगभग 80,000 की भीड़ आने की अनुमति ली गई थी। वहीं भोले बाबा के सत्संग समिति के प्रभारी देव प्रकाश मधुकर ने प्रशासन को आश्वासन दिया था कि 80,000 की भीड़ के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। लेकिन ये सवाल पैदा होता है, आखिर 2.5 लाख की भीड़ यानी अनुमति से 3 गुना ज़्यादा भीड़ कैसे जुट गई। वहीं आपको बताते चलें, फुलरई गांव के जिस खुले मैदान में इस सत्संग का आयोजन हो रहा था वो मैदान 150 बीघा का था। वहीं मैदान के पास पार्किंग बनाई गई थी, लेकिन इंतजामों के खस्ताहाल होने के कारण श्रद्धालुओं ने जगह जगह गाड़ियां खड़ी कर दी और वहीं 3 घंटे के सत्संग के दौरान ही कई लोग बेहोश भी हो गए थे। साथ ही जब सत्संग समाप्ति की ओर था तो श्रद्धालु धीरे धीरे निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं और इसी बीच ये खबर आती है कि बाबा का काफिला भी यहाँ से गुजरने वाला है और जो भीड़ अपने घरों के लिए जाने वाली थी वो भोले बाबा की चरण रज पाने के लिए टूट पड़ती है। वहीं इसी दौरान एक खौफनाक मंजर शुरू होता है, जहां खेत के किनारे ही दलदल में कई बच्चे गिरते हैं तो कई लोग पास ही के बारिश से भरे गहरे गड्ढों में समाहित हो जाते हैं। कई बच्चे व महिलाएं इसी अफरा तफरी में दबकर मर जाते हैं। वहीं जो लोग इस भगदड़ से बचकर निकल आए उनका कहना है कि दोपहर बाद सत्संग खत्म हुआ तो भीड़ बाहर निकलने लगी और ये भीड़ एक ही रास्ते पर पार्किंग की ओर जाने लगी जो पास ही खेत में बनाई गई थी। वहीं लोगों का कहना है कि मौके पर संभालने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए थे और साथ ही लोगों का कहना है कि जितनी लाखों की भीड़ थी उस हिसाब से पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थे। वहीं बाबा के वॉलेंटियर्स ही सुरक्षा व्यवस्था में खड़े थे। वहीं जो कोई भी भगदड़ में नीचे गिरा वह दोबारा कभी नहीं उठ पाया। वहीं जिन माताओं बहनों के हाथ से बच्चे छूटे वे हमेशा के लिए मां से छूट गए और इसी भगदड़ में ताश के पत्ते की तरह एक के बाद एक श्रद्धालु गिरते गए। जो गिरे वे भगदड़ में दबकर वहीं मारे गए। वहीं आपको बताते चलें, मृतकों में ज्यादातर भक्त एटा व आगरा के रहने वाले हैं। वहीं आपको बताते चलें, भोले बाबा के सत्संग को लेकर पुलिस के खुफिया तंत्र ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट पहले ही तैयार की थी, जिसके मुताबिक पुलिस को पहले ही पता था कि 1.25 लाख से अधिक भीड़ जुटने वाली है और साथ ही ANIU के एक अप्रिय घटना के होने की आशंका को पहले ही अपनी रिपोर्ट में व्यक्त किया था। लेकिन इसके बाद भी जिम्मेदारों ने सत्संग में भीड़ के जुटने वाली किसी भी बात को गंभीरता से ना लेकर नज़रअंदाज कर दिया और इसका परिणाम 121 के करीब लोगों के खौफनाक तरीके से मरने से सामने आया, जहां भगदड़ में कई मासूम बच्चे भी मारे गए। वहीं अगर समय रहते अधिकारी खुफिया विभाग की रिपोर्ट को लेकर सचेत रहते तो शायद ये इतना भयानक हादसा ना होता और मासूम जानें बच सकती थी।
वहीं इस सत्संग में इतनी बड़ी संख्या में बेगुनाहों की जानें चली गई और इसको लेकर सभी व्यक्तियों का दिल दहल गया है। जहां इस सत्संग में चारों तरफ की लाशें, जिनका कसूर सिर्फ ये था कि वे इस सत्संग का गवाह बने, उनकी चीखें व चित्कार के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। जहां ये चीख पुकार व दिल को कचोटने वाली मासूम बच्चों की पुकारों के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, वहीं सभी के मन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर ये भोले बाबा कौन हैं, जिसके सत्संग में लाखों की भीड़ जुट गई, जहां लोग इसके प्रवचन सुनने के लिए हरियाणा से हाथरस तक पहुंच आए और इस भगदड़ के खौफनाक मंजर से वापस नहीं लौटे। आपको बताते चलें, भोले बाबा के नाम से मशहूर यह संत हाथरस में पिछले 15 सालों से सत्संग करता आ रहा है। वहीं जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि कासगंज के पटियाली निवासी यह भोले बाबा 18 वर्ष पूर्व पुलिस की नौकरी छोड़कर सत्संग समागम शुरू कर दिया और यह भोले बाबा हमेशा अपनी पत्नी के साथ सत्संग में आता है और हमेशा सत्संग में कुर्सी पर सफ़ेद पैंट और शर्ट पहने मॉडर्न बाबा की तरह बैठता है। और इस बाबा का असली नाम सूरजपाल सिंह है, जिसे भोले बाबा के नाम से इनके अनुयायी जानते हैं। इन्हें मानने वाले लोग साकार विश्वहरि भोले बाबा के नाम से जानते हैं और यह बाबा पश्चिमी यूपी में सबसे प्रसिद्ध है, जहां इसके सत्संग में हमेशा 50,000 से ज़्यादा भक्तों की भीड़ जुटती है। और इसकी प्रसिद्धि इस बात से भी लगाई जा सकती है कि इसके अनुयायी कई बड़े नेता भी हैं, जहां यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इनकी प्रसिद्धि के कायल हैं, जहां उनके सत्संग में अखिलेश यादव भी पहुंच गए थे और मंच के नीचे ही लगे माइक से बाबा की तारीफ में कई कसीदे पड़े। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार मां महातेशी के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जय। और तो और जनवरी 2023 में एक ट्वीट के जरिए बाबा की तारीफ में व इनके सत्संग को लेकर काफ़ी तारीफें बरसाई। वहीं आपको बताते चलें, यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह के मुताबिक पुलिस की नौकरी के दौरान ही इस बाबा के ऊपर यौन उत्पीड़न के मामले में 5 केस दर्ज हुए थे और साथ ही 18 साल पहले नौकरी से वीआरएस लेकर प्रवचन के रास्ते पर चल दिया। वहीं आपको बताते चलें, कोरोना की भयानक महामारी के दौरान भी इस भोले बाबा के ऊपर कोविड नियमों के उल्लंघनों को लेकर कई मुकदमे लगे थे। जहां कोरोना में सिर्फ 50 लोगों की मंजूरी थी, उस दिन भी बाबा के सत्संग में हजारों से भी ज़्यादा भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। वहीं जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में इसी तरह की भीड़ इस बाबा के सत्संग में लगी थी, जब इस सत्संग के दौरान प्रसाद बांटते समय आग लग गई थी। वहीं आज भी ऐसा सत्संग जो 121 से ज़्यादा की मौत का जिम्मेदार बना। वहीं आपको बताते चलें, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस हाथरस में हुई भयानक हादसे को लेकर शोक प्रकट किया है। आदरणीय सभापति जी, इस समय चर्चा के बीच अभी मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई, उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को ये भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी।
और साथ ही राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के साथ ही राहुल गांधी ने भी दुर्भाग्यपूर्ण हादसे को लेकर दुख प्रकट किया है। वहीं प्रधानमंत्री राहत कोष से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 2 लाख की सहायता राशि और हाथरस घटना में घायल होने वाले लोगों को 50-50 हजार की सहायता राशि देने की घोषणा की। वहीं यह हाथरस की घटना अब अंतर्राष्ट्रीय भी हो चुकी है, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इस घटना को लेकर दुख जताया है और साथ ही कई देशों के द्वारा भी हाथरस घटना को लेकर दुख जताया गया है। और वहीं कई अंतर्राष्ट्रीय अखबार भी हाथरस घटना को लेकर खबरें छाप रहे हैं। और साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आज हाथरस पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस घटना के साजिशकर्ताओं के साथ ही जिम्मेदार लोगों को उचित सजा दी जाएगी। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2-2 लाख व घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। वहीं सीएम योगी ने बताया कि आगरा जोन के एडीजी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की गई है। वहीं यूपी पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा अभी भी फरार है और साथ ही पुलिस के अधिकारी के मुताबिक मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर और अन्य सेवादारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं इन आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 यानी गैर इरादतन हत्या, 110 गैर इरादतन हत्या का प्रयास, 126 के भाग 2 गलत तरीके से रोकना, 223 लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा और 238 यानी साक्ष्यों को मिटाने जैसे मुकदमों में केस दर्ज किया गया है।